गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 14 सितंबर 2020 और 14 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपको 13 यहाँ पे दिख रहा है तो 13 यानी 13 सितंबर को मैं कल वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया था, इसलिए आपको 13 और 14 इन दोनों दोनों ही दिनों की जो भी हमारे पास करंट अफेयर बन सकते हैं दोनों दिनों से वो आपके सारे इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज के सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। वहां से सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो भी आज के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिस भी क्वेश्चन से यानी लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर भी मिल जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है। तो देखिए हाल ही में भारतीय डाक ने 5 स्टार गांव गांव के नाम से एक योजना शुरू की है महाराष्ट्र में। कहां पे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और यहां पे बता दूं कहां पे की गई है इसकी, तो इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। तो जिसमें सभी डाक उत्पाद और जो भी डाक यानी सर्विसेज हैं वो सभी यानी विलेज लेवल पर भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आज महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है यानी राजधानी, तो ये है मुंबई। राजधानी क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि गोवा का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। हाल ही में 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी ये कौन बन गई है? तो ये अभी हाल ही में बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1973 में। ठीक है, 8 मई 1973 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी और चेयरमैन कौन है? तो ये हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी जो प्रेजेंट टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ और चेयरमैन है, एमडी और सीईओ चेयरमैन है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। हाल ही में भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं बॉलीवुड के आयुष्मान खुराना को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बॉलीवुड आयुष्मान खुराना। तो देखिए यूनिसेफ का एक मूवमेंट है जिसका नाम क्या है? मूवमेंट का नाम है फॉर हर चाइल्ड, और इसी मूवमेंट के लिए इसका सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया गया है आयुष्मान खुराना को। तो बच्चों के खिलाफ होने वाले जो भी हिंसक हो रहे हैं उसको खत्म करने के लिए ये प्रचार प्रसार करेंगे और इसी के लिए यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। तो सबसे पहले आइए हम बात करेंगे आज यूनिसेफ के बारे में। ठीक है, यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, कहां पे स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कि हाल ही में
एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? तो इसे होस्ट करेगा बेंगलोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बेंगलोर होस्ट करेगा। और कब करेगा? तो ये करेगा फरवरी 2021 में। ठीक है, फरवरी 2021 में इसे होस्ट करेगा। और जब ये होस्ट करेगा बेंगलोर, तो इसे होस्ट करेगा तब इसका 13वां एडिशन है। कौन सा एडिशन होगा? तो ये 13वां एडिशन होगा। तो ये एडिशन भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आज बेंगलोर के बारे में। ठीक है, बेंगलोर जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। ठीक है, और बेंगलोर में ही हेडक्वार्टर स्थित है इसरो का। किसका स्थित है? इसरो का। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 12 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 12 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, ये दिन दक्षिणी के देशों और क्षेत्रों के द्वारा, यानी हाल ही में वर्षों में जो भी काम किए गए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, जो भी काम किए गए हैं, तो उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को चिन्हित करने के लिए किए गए हैं। 12 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है हर साल। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन बन गया है? ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहला शब्द जुड़ गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कई क्वेश्चनों में बताया हूं कि जिस भी क्वेश्चन में पहला वर्ड या पहला शब्द जुड़ जाए, वो क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये है शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये भी आपको याद रखने होंगे हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी, या आप इसे कह सकते हैं रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है बांग्लादेश के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, बांग्लादेश के द्वारा भी हाल ही में इसको शुरुआत किया गया है। तो बांग्लादेश का जो आईटी विभाग है, आईटी विभाग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और यहाँ पर यहाँ का जो डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसी है, यहाँ का जो डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो किस लिए की गई है? तो फेक न्यूज और अफवाह फैलाने से बचने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे आज बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, यानी कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी है टका, और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, शेख हसीना जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है एप्पल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एप्पल के द्वारा। तो फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि वर्ल्ड का तैरता हुआ रिटेल मोबाइल स्टोर। इसका उद्घाटन किया गया है एप्पल के द्वारा। और कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर के मैरिना सेंस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एप्पल के बारे में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1976 में। ठीक है, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया
यूएसए में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश की यानी किस देश ने की है? तो इसे होस्ट किया गया है थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा होस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहां पर दक्षिणी पूर्वी एशियाई की बात की जा रही है। तो देखिए डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो हम करेंगे थाईलैंड के बारे में। ठीक है, तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? तो ये है बैंकॉक। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी है बहत। क्या है? बहत। तो ये सारे आपको यहाँ पे नोट कर लेने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा नई दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली करेगा। ठीक है, और कब करेगा? तो ये करेगा 29-30 नवंबर के बीच। कब करेगा? आपको यहाँ पे लिख देता हूं, 29-30 नवंबर के बीच। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। और दिल्ली में यदि ये आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। तो ये कहाँ बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और प्रेजेंट टाइम में जो दिल्ली के यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है अनिल बैजल। क्या नाम है? अनिल बैजल। तो ये भी आपको नोट कर लेने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में किस राज्य ने दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल का हरी झंडी दिखाई है? ठीक है, किसान रेल, यहाँ पे दिल नहीं, सॉरी यहाँ पे रेल होगा। ठीक है, आपको थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई दी गई है। तो ये अभी हाल ही में शुरू की गई है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कहां से की गई है? तो आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, जो दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल है, और यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलाई जाएगी। कहां से कहां तक? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक ये चलाई जाएगी, और इसे ही अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाया दिया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बन गई है। आपको यहाँ पे नोट करना होगा तो कर सकते हैं। ठीक है, पहली कौन है? तो पहली है कुर्नूल, दूसरी है अमरावती, और तीसरी कौन है? तो ये है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। तो ये 3 राजधानियां वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? ये बना है आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बातेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आपको राजधानी बता दिया, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये भी राजधानी से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये अभी हाल ही में शामिल किया गया है प्रीति सूदन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, प्रीति सूदन को। तो देखिए जो प्रीति सूदन है, ये पूर्व भारतीय स्वास्थ्य सचिव ही रह चुकी है, और ये अब हाल ही में उन्हें डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्वतंत्र पैनल में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आज डब्ल्यूएचओ के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूएचओ है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी, डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं टेड्रोस अदानम, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में सी पार्थ सारथी किस राज्य के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए हुए हैं तेलंगाना में।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, तेलंगाना में, ठीक है। और ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो सी पार्थ सारथी हैं। ये क्या है? एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और जिनकी नियुक्ति अब तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दी गई है और इनका नाम सी सार्थ सारथी है। तो नाम भी आपको याद रखना होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज तेलंगाना के बारे में, ठीक है। तेलंगाना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिल ईसाई सौंदरराजन और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में किस देश द्वारा ओमान सागर में जुल्फ्राग 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ईरान के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ईरान के द्वारा। और कहाँ किया जा रहा है? तो ओमान सागर में, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जुल्फ्राग 99। ये नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं इसका नाम, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे आज ईरान के बारे में, ठीक है। ईरान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है तेहरान। तो तेहरान आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तेहरान क्या है? ईरान की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 12 सितंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये दिवस हर साल 12 सितंबर को ही नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सितंबर माह के दूसरे शनिवार को, यानी सेकेंड सैटरडे को, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देता हूं, सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, ठीक है। सितंबर माह के दूसरे शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, प्राथमिक उपचार के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, यानी हर साल सितंबर माह के सेकेंड सैटरडे को, ठीक है। तो हम दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 5 सितंबर है, ये 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 5 सितंबर को मनाया गया था नेशनल टीचर्स डे, जबकि इंटरनेशनल टीचर्स डे ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 8 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड लिटरेसी डे, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस। तो ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया था सहारनपुर जिला में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा है। और आज का जो सवाल हमारे पास ये है, आज का सवाल ये है कि हाल ही में आईसीसी T20 मेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।